क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम सभी मिलकर इस अध्याय को पढ़े। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5 तक। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख का धरन निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का हमने पवित्र वचन सुना सन्मति के सुसमाचार से अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5 तक, जो कि हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाता है। दूसरों का दोष देखना लेकिन अपनी गलतियों को ना देखना। प्रभु यीशु कहते हैं कि दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम सब जानते हैं कि दूसरों की गलतियां देखना कितना आसान है, लेकिन अपनी खुद की गलतियों को स्वीकार करना कितना कठिन होता है। आज के समय में लोग जल्दी जज कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से किसी के कपड़े देखकर, किसी की नौकरी देखकर या किसी की असफलता देखकर, किसी की एक गलती देखकर हम तुरंत उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। सोशल मीडिया ने तो इसे और बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताने में बहुत अच्छे हैं। लोग बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को भी गलत ठहरा देती है, लेकिन यीशु हमें चेतावनी देते हैं, जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम्हारी आंख में धरन है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? धरन यानी कि बड़ा लट्ठा, लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा, और तिनका यानी छोटा सा एक कण। यीशु कहना चाहते कि हम दूसरों की छोटी छोटी गलती को बड़ा बना देते हैं, लेकिन अपनी खुद की बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक परिवार का उदाहरण ले लीजिए। घर में पति अपनी पत्नी की छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा करता है, लेकिन खुद का गुस्सा, कठोर शब्द और लापरवाही वो सब नहीं देखता। या कभी कभी माता पिता बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, लेकिन वे खुद घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं। यही बात यीशु आज हमें समझा रहे हैं। भाई और बहनों, यीशु हमें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बुलाते, वे हमें आत्म परीक्षण के लिए बुलाते हैं। हर रात हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैंने आज किसी को चोट पहुंचाई? क्या मैंने किसी की बुराई की? क्या मैंने किसी को जल्दी जज किया? क्या मेरे अंदर घमंड या ईर्ष्या है? क्योंकि अक्सर हम दूसरों के दोष देखते देखते अपने दिल की सफाई करना भूल जाते हैं। प्यारे मित्रों, याद रखिए, ईश्वर हमें इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हम परफेक्ट हैं। वे हमें इसीलिए बदलते हैं क्योंकि हम अपनी कमजोरी स्वीकार कर सके। बाइबल में एक बहुत ही सुंदर घटना मुझे याद आती है। एक स्त्री जो कि व्यभिचार में पकड़ी जाती है, लोग उस पर पत्थर मारकर उसे मारना चाहते हैं। तब यीशु क्या कहते हैं? तुम में से जो निष्पाप है वही पहला पत्थर फेंके। एक एक करके सब लोग वहां से चले जाते। क्यों? कमजोरी को पहचान लिया। प्यारे भाई और बहनों, आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग गलतियां करते, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपनी गलतियां स्वीकार करना नहीं चाहते। उनका ईगो उनके आड़े आ जाता है। हम दूसरों की आलोचना में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन को बदलना भूल जाते हैं। यीशु हमें ढोंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर से धार्मिक दिखना आसान है, लेकिन अंदर से बदलना कठिन है। चर्च आना आसान है, लेकिन घर में प्रेम और धैर्य से रहना कठिन है। प्रार्थना करना आसान है, लेकिन दूसरों को माफ करना कठिन है। दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन खुद उस पर चलना कठिन है। इसलिए यीशु क्या कहते हैं? पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल दो, अर्थात पहले खुद को बदलो। पहले अपने दिल को साफ करो। पहले अपने अंदर के गुस्से, ईर्ष्या, घमंड और कटुता को निकालो। तब तुम सच में दूसरों की मदद कर पाओगे।
प्यारे भाइयों बहनों, अगर परिवार में लोग एक दूसरे को जज करना कम कर दे और समझना ज़्यादा शुरू कर दे तो कितने रिश्ते बच सकते हैं। अगर हम दूसरों की निंदा कम करें और उनके लिए प्रार्थना ज़्यादा करें तो हमारे घरों में शांति आ जाएगी। आज यीशु हमें बुला रहे हैं, दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखो, दूसरों की कमियों पर हंसने से पहले अपनी कमजोरियों को पहचानो, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, अपने हाथों को हम जोड़े और प्रभु से कहे, हे प्यारे प्रभु यीशु, मुझे नम्र हृदय प्रदान कर, दूसरों को जज करने की आदत को दूर कर दीजिए, मुझे अपनी गलतियों को पहचानने की कृपा प्रदान कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे ताकि मैं प्रेम, दया और समझदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। आमीन।